वेलकम बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका फिजिक्स का हम डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लासों में। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, हमने वोल्टमीटर, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, सैम्पल प्रॉब्लम, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, अमीटर एंड ठीक है, जो कि करंट को मेज़र करता है। फिर इसके जो भी न्यूमेरिकल थे, हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने कल ही आपको डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो है हम डिफाइन करेंगे किसी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। हाउ द करंट फ्लोज इन द वायर, ठीक है, जो भी आपका वायर है वो उसमें क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फिर इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट के कारण जो है करंट फ्लो होती है। और फ्री इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में क्यों होना शुरू होता है, क्योंकि हम उसके दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, या किसी बैटरी से जोड़ के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, या पावर सप्लाई आपके घर में जो आती है उससे करते हैं। आज आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेटा उसके बारे में जो थ्योरी है पहले से जानिए आप कि अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। तो सर्किट का मतलब बेटा बहुत आपको जो ये डेफिनेशन लिखी है बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर्किट का सीधा सा मतलब है कि एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और एक स्विच होनी चाहिए और एक इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ मेरी डेफिनेशन, द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, स्विच एंड रजिस्टर आर नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। बस दैट इज फिनिश। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ, कम्बिनेशन किससे किससे कंबाइन होंगी ये सारी चीज़ें, किसी न किसी मेटल वायर से, तो आप ये भी इसमें इंक्लूड करा देंगे। कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, स्विच, रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड कंडक्टर्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अगर कोई भी आप घर में आप देखे होंगे छोटा से सेल से आप कोई छोटी सी अगर बल्ब होती है उसे आप कनेक्ट करा के आप जलाते हैं तो उसमें अगर छोटे से स्विच लगा दे तो इस तरीके का वो जो फिगर दिख रहा है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट, कंप्लीट सर्किट मानी जाएगी। कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा पावर सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं बैटरी सेल या इलेक्ट्रिक सप्लाई, उससे जो है एनर्जी कंज्यूम हो रही हो तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगी। और एनर्जी कहाँ कंज्यूम होगी बेटा, रजिस्टर में कंज्यूम होगी। अब रेजिस्टेंस आपका नया वर्ड आया है। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर क्या है। रजिस्टर का मतलब ये है, रजिस्ट का मतलब रजिस्ट यानी कि विरोध करना, किसी भी चीज़ का अपोज करना। तो इलेक्ट्रिसिटी के अगर हम केस में देखें तो अपोज करने का मतलब किसका अपोज करेगा बेटा, फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो का अपोज करेगा कोई भी वायर है, कोई भी अप्लाइंसेस है। और घर में आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो सारे क्या हैं, रजिस्टर्स हैं। ठीक है, और मेटल वायर भी रजिस्टर हैं। ठीक है, सारी चीज़ें रजिस्टर हैं, यानी कि जिसमें से करंट पास होती है वो पास होने का अपोज भी करता है। तो वो जो भी अपोज करता है, जिसमें से भी करंट पास होने से अपोज होता है, जो भी सब्सटेंस में करंट फ्लो होती है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने अंदर से करंट फ्लो होने का अपोज करता है, तो वो क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, और वो कंडक्टर भी कहलाता है और रजिस्टर भी कहलाता है। जब हम कंडक्टर और इंसुलेटर को डिवाइड करके आगे बढ़ेंगे तो वो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ये रजिस्टर का मतलब कि रजिस्ट करना है हमारी किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। और यही रेजिस्टेंस के कारण जो है हमको हमारी जो बैटरी है वो क्या 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 चाहती है कि हमारे वायर में करंट फ्लो हो, हमारे वायर में करंट फ्लो हो, लेकिन वायर क्या चाहता है कि करंट ना फ्लो हो, रजिस्ट करता है। उसी रेजिस्टेंस यानी उसी विरोध को झेलने में उस बैटरी की एनर्जी जो है धीरे धीरे कंज्यूम हो जाती है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन 12 दिन 1 महीने 2 महीने में आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में जो कंसेप्ट था ये रजिस्टर का मैंने बता दिया। और रेजिस्टेंस क्या है, अब रजिस्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे पीला और पीलापन, ठीक है, पीला मतलब येलो और पीलापन मतलब कितना ज़्यादा पीला है, तो वैसे रजिस्टर और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब है कि कितना ज़्यादा वो रजिस्ट कर दे रहा है, किसी करंट को फ्लो होने से, अपने अंदर से किसी करंट को फ्लो होने से कितना रजिस्ट कर दे रहा है।
आप बल्ब पे देखे जो है देखे होंगे, ठीक है। कुछ बल्ब कहते हैं कि ये जो अभी पुराने ज़माने की जो भी बल्ब थी आपकी, ठीक है, वो 100 वाट की थी, फिर आपकी कम वाट की जो 17-18 वाट की जो भी बल्ब आ रही हैं, तो सबका एक सिस्टम है, सब में अलग अलग रेजिस्टेंस है, और जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कम कंज्यूम करेगा, तो वो कम खर्चीला होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी अप्लायंस का अपने अंदर से करंट पास होने का, अपोज करने का एक यूनिट होती है, कितना ज़्यादा कौन अपोज कर रहा है, वो रेजिस्टेंस होती है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ओम्स लॉ से होती है, जो कि आप बस 1-2 टॉपिक के बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम कोई भी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे हैं, तो जिस तरीके से आपके ऊपर वाले इस पेज में ऊपर एक डायग्राम बना है जिसमें बैटरी सेल ये सारी चीज़ें लगी हैं, हमको अगर कई सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो इसको अगर हम किसी भी पेज पे बनाया तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होगी, और ये कहीं ना कहीं आर्ट हो जाएगा, ये कला बनानी हो जाएगी। तो होता क्या है बेटा कि आप कोई भी अगर साइंस पढ़ते हो तो सारी चीज़ को सिंबल से ही हम डिनोट करते हैं, ताकि हमारे जो फिगर हो वो क्लीन, नीट एंड क्लीन भी बने, साफ़ सुथरा भी बने, सब उसको इजीली बना भी लें, और उसको कोई भी देख के समझ जाए क्या चीज़ें हैं। उसके लिए बेटा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है उस हिसाब से सिंबल आपके जो नीचे दिए गए हैं, देखो अगर कोई सेल है तो इस तरीके का सिंबल होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। कोई बैटरी है तो कोई बैटरी है बेटा, तो बैटरी क्या होती है कि कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन सेल इज़ नोन एज बैटरी। तो 2 या 2 से ज़्यादा सेल का कम्बिनेशन बैटरी कहलाती है, लेकिन कम्बिनेशन एक विशेष फॉर्मेट में होता है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप बेटा सेल पढ़े हैं, एक सेल ये हो, ठीक है, ये आपका छोटा एक होगा, एक बड़ा होगा, इससे एक वायर निकलेगा, इससे एक वायर निकलेगा, एक सेकेंड, ये एक बड़ी और एक छोटी लाइन, और ये छोटी लाइन से भी एक वायर कनेक्टेड होगा, और ये बड़ी लाइन से भी एक वायर कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये आपका एक सेल है, इधर पॉजिटिव होता है बड़े वाले की तरफ, छोटे वाले की तरफ नेगेटिव होता है। लेकिन बैटरी क्या होगी, 2 या 2 से ज़्यादा सेलों के कम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। तो ये 2 सेल यानी कि 1 सेल ये हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा सेल क्या होगा, फिर इधर आप पॉजिटिव लगाएं, उधर नेगेटिव लगाएं। अब इसका वायर है, इसका वायर ये है, इसका वायर ये है, इसका वायर इधर निकल गया है, ठीक है। आप बना रहे हैं थोड़ा सा, अब यही दोनों वायर आप क्या करें, कनेक्ट करा देंगे, तो आपकी ये बैटरी बन जाएगी। एक सेल और 2 सेल, यानी 2 सेल वाली एक बैटरी बन जाएगी। कोई भी बैटरी होती है वो सेलों का कॉम्बिनेशन होती है। फिर कनेक्टिंग वायर आप देख रहे होंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन से आप कनेक्टिंग वायर यानी कि जो तार होते हैं उनको डिनोट कर सकते हैं। वायर जॉइंट, अगर कहीं पे भी तार का जुड़ाव है तो आप एग्जैक्टली अगर कहीं 2 तार जोड़ा जाता है ऐसे करके, उसमें क्या करते हैं, इतनी बार उसको एंड के घुमा के उसको बनाते हैं, लेकिन हम उसको सिंबलिकली इस तरीके से दिखाएंगे कि एक जगह पे एक पॉइंट से दिखा देंगे कि ये वायर जुड़ा हुआ है। आपके लेक्चर को हम थोड़ा सा स्पीड में खींच रहे हैं क्योंकि आपका टॉपिक बड़ा है और सिलेबस भी जो है ज़्यादा है। तो जहाँ, लेकिन अगर आपको समस्या आएगी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर बेटा अगर 2 वायर हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वायर जॉइंट हो गया है, आपका वायर जॉइंट हो गया। अगर अब आपको मैं बताऊं कि एक वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक वायर ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों वायर आपस में इस जगह पे क्या होंगे, टच हो जाएंगे, ठीक है। और वायर टच नहीं होने चाहिए। तो अगर टचिंग वायर और विदाउट टचिंग वायर, अगर कोई टचिंग वायर है इस तरीके से गया है, इसमें से ऐसे भी गया है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट दिखा के जैसे इसमें दिखाएं वायर जॉइंट हो गया, अगर टचिंग वायर हो गया तो। लेकिन टचिंग वायर नहीं दिखाना है आपको, शो नहीं करना है, तो ऐसे करके इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि इस वायर में 2 रंग अलग अलग ले लें। एक वायर यही है बेटा, और एक वायर ये है, सॉरी, हाँ, एक वायर ये है। तो ये जो ऑरेंज वाला वायर है और ये जो ग्रीन वाला वायर है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। इस सिंबल का मतलब यही होता है कि ये दोनों वायर आपस में टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस वायर की और इस वायर की जो करंट है वो एक दूसरे से डिपेंड नहीं है। फिर है बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने बताया कि क्या होता है, अपोज करने की क्या क्षमता है, या अपोज करने वाले को रेजिस्टर कहते हैं और उसकी अपोजिंग पावर को रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मान लिए कि ये एक वायर है जो आपका मैं एकदम डार्क बना रहा हूँ, इसके अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई वायर है, उसके अंदर से करंट आपकी जो है वो फ्लो हो रही है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे
तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उसकी रेजिस्टेंस, किसी भी रजिस्टर के रेजिस्टेंस को अगर घटाते बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, उसके रेजिस्टेंस को घटाना बढ़ाना कहलाता है। अगर हम कहीं ऐसा कोई रजिस्टर लगाए हैं जिसकी हम रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा ले रहे हैं, जैसे कि आप वोल्टेज स्टेबलाइजर में आप वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, वैसे ही क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस एक होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, ठीक है, सर्किट में लगता है आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो भी है आपकी फ्रिज और एसी, जो भी कुछ भी आपके घर में अप्लायंस है उसके अंदर लगा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो घटा बढ़ा सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस को घटाना बढ़ाना। रेजिस्टेंस आप किस तरीके से घटा बढ़ा, उसका एक सिंबल ये आपको दिया गया है। ये दो तरीके से सिंबल होता है, चाहे इस तरीके से शो करें चाहे इस तरीके से। अभी आपको ये जो है आपको आगे चल के और क्लियर होगा। फिर अमीटर, एमीटर का मतलब जो करंट मेजर करता है, इस तरीके से वोल्टामीटर यानी वोल्ट मेजर करता है। स्विच, देखिए ये स्विच है, ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। अब बेटा ओपन और क्लोज बहुत ही, ठीक है। ओपन क्लोज स्विच का मतलब है बेटा कि जो ऑन नहीं है, ओपन स्विच का मतलब होता है ऑफ। ये देखिए बीच में ये जो दो वायर हैं दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे देखिए ये दोनों वायर की पॉइंट कनेक्टेड नहीं, ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब ऑफ और क्लोज स्विच का मतलब ऑन। ऑन का मतलब जब ये दोनों एक दूसरे में टच कर जाते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है सर्किट से, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब को, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं जैसे आपको दिख रहा है। तो ये डिनोट करने का तरीका है, ये आपको रट डालना है, समझ डालना है, अपने दिमाग में सेव कर लेना है, या ताकि ऐसा अगर आपको कोई फिगर दिखे तो आप तुरंत जानिए इलेक्ट्रिक बल्ब है। फिलहाल आपको बस फिक्स रेजिस्टेंस से मतलब है, आपके यहाँ इतना ही है। अमीटर मिल जाएगा, वोल्टामीटर, इससे ज़्यादा आपको परेशान, स्विच है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं बहुत। तो लेकिन यह है कि इतनी सारी चीज़ें आपकी आ भी सकती हैं एग्ज़ाम में, ऐसी बात नहीं है। किसी क्वेश्चन में कोई सर्किट डायग्राम बनाना हो, उसमें सारी चीज़ें लगानी हो तो ये आपको लगा सकती हैं, रट लेना है आपको। आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा टाइम कम है। सर्किट डायग्राम देखिए इस तरीके से बनता है। ये देखिए बल्ब लगी हुई है और ये सर्किट डायग्राम है, इसमें बल्ब लगी हुई है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है आपकी सेल या बैटरी लगी हुई है, स्विच आपकी यहाँ पे है, ठीक है, ये आपकी स्विच है, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किट डायग्राम होता है। सर्किट डायग्राम का मतलब सीधी सीधी बात है, अ डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट सर्किट, यानी किसी सर्किट में कितने कितने डिफरेंट कंपोनेंट लगे हैं उसका एक सिम्बोलिकली यानी कि इंडिकेशन डायग्राम होता है, वो सर्किट डायग्राम कहलाता है। अब इतनी बड़ी सर्किट में बल्ब, फैन और वोल्टमीटर, मीटर का सब फिगर बनाएंगे तो क्या होगा कि कंजस्ट हो जाएगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, स्पेसिफाइड जो सिंबल दिए गए हैं आपको वही यूज करके सर्किट डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट फिर आता है बेटा ओम्स लॉ, ठीक है। वही ओम्स लॉ जब हमने रजिस्टर चर्चा किया तो बताया था कि ओम्स लॉ में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बताइए बेटा, अगर कोई वायर है, ठीक है, कोई अगर वायर है, ये ग्रीन वाला आपका एक वायर है, तो इसके दो टर्मिनल हैं, यहाँ पे हमारे पास बैटरी है और इसको हम इससे जो है कनेक्ट करा दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इसमें करंट फ्लो होगी, जाहिर सी बात है। तो अब ये जो करंट फ्लो होती है वो डिपेंड करती है, वो कितनी करंट फ्लो होगी, कितनी करंट फ्लो होगी वो डिपेंड करेगी बेटा अपने तुम्हारे इस पे, वोल्टेज पे, कितना वोल्टेज डिफरेंस आप लगा चुके हो, उसके दोनों सिरों पर कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी कि जो कुछ भी है, अब देखिए इसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड, यानी कि कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी वायर के अंदर बहने वाली करंट, ठीक है, उसके दोनों टर्मिनल, उसके दोनों छोर पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि आप अगर V की वैल्यू बढ़ाओगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे यानी बैटरी बढ़ाओगे तो उसमें करंट की वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि V प्रोपोर्शनल I, देन V इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट कैपिटल R आएगा, R इंटू आई, या V इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ है। और वही R जो निकला यहाँ से वही क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है। R जो है उस मटेरियल का, उस ऑब्जेक्ट का पूरे का
रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका R इक्वल टू हो जाएगा, वही आप रिवर्स कर देंगे V/I, ठीक है। इस तरीके से ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ आपको क्या लिखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, उसके छोर पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा है क्या करेगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब एंड पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू है, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट की वैल्यू घटेगी। इतना सा ओम्स लॉ है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। V=IR आप रख लीजिए। और ये इसकी 2 लाइन का ये जो होता है सिस्टम V/I, V=R/I, ठीक है। आप नीचे इसको इंडिकेट करके यहाँ पे दिखाओगे कि वेयर R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल या दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, या दैट रेजिस्टेंस, ओके। फिर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही V=, आपने पढ़ा I/R। देखो बेटा V=I/R आपने पढ़ा, ठीक है। तो आपसे रेजिस्टेंस पूछा जाए तो R इक्वल टू V/I होगा, उसी का फार्मूला यहीं पे लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, किस समय रेजिस्टेंस कितना है उसका, तो उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस, जितनी उसके किनारे पे पोटेंशियल डिफरेंस लगी हुई है वो, और करंट का क्या होगा, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करा देंगे तो आपका रेजिस्टेंस निकल आएगा। फिर आता है बेटा रेजिस्टेंस है तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, तो बेटा यूनिट है उसकी ओहम, ठीक है। ओहम नहीं ओम पढ़ेंगे, ओम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लिखना OHM है, 1 ओम, ठीक है। ओम पढ़ते हैं और उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। 1 ओम को जो डिनोट करते हैं वो बेटा इस तरीके से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ओम का साइन है, आप देख लें इसको, और कहीं आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा। तो 1 ओम जिस तरीके से 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ा, V यानी वोल्ट की, V यानी वोल्ट, और 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ा, I यानी कि करंट, और करंट की जो है यूनिट है एम्पियर, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ा। तो इसी तरीके से R है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का होता है यूनिट ओम, और तब आप पढ़ेंगे 1 ओम के डेफिनेशन। तो बेटा 1 ओम की डेफिनेशन यहीं से निकलेगी, हमने फार्मूले से ही वो वहाँ भी बताया था, यहाँ भी। यानी कि किसी भी वायर के दोनों एंड पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1, यानी कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। वही नीचे लिखा है बेटा, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। यानी कि अगर किसी भी वायर के दोनों एंड पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और उसके अंदर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो, तो उस रेजिस्टेंस का उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा 1 ओम, ठीक है। तो 1 ओम इज व्हेन, आप ये दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन 1 वोल्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। आप फिर से दूसरी डेफिनेशन जो है बोल रहा हूँ, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अप्लाइड टू एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर एंड फ्लोज 1 एम्पियर करंट through it, then the resistance of that resistor is known as 1 ohm, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपकी जो बुक में है ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे की जो क्लासेस होंगी वहाँ पे हम सिंपल प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू बच्चों।